आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की ज्ञान चर्चा में सदगुरुदेव कह रहे हैं कि संसारियों की बुद्धि देखो कितना अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परमात्मा को बहुत ही भोला समझते हैं और खुद को बहुत ही बुद्धिमान। जब भी अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करनी होती है या किसी कामना की पूर्ति करनी होती है या अपना कोई दुख दूर करना होता है तो भगवान के पास चले जाते हैं। कोई कहता है कि हे भगवान तू हमारी ये इच्छा पूर्ति कर दे तो मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा। कोई पैसे चढ़ाने की बात करता है, कोई भंडारे कराने की बात करता है, तो कोई सत्संग कराने की बात करता है, तो कोई दान पुण्य की बात करता है, तो कोई तीर्थों की बात करता है। हर कोई जैसे कोई भगवान को पता नहीं क्या समझ के उसे रिझाने की कोशिश करता रहता है कि तू मुझे ये दे तो इसके बदले में मैं तुझे ये दूंगा। तो भाई वह परमात्मा है, कोई सौदागर नहीं जिससे आप सौदा करने चले हो। सतगुरुदेव कहते हैं देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाड़े भोला वे, लल फल करके रिझाए ले वे, ऐसा है ज्ञानी गेला वे। सतगुरुदेव कहते हैं कि अरे इन संसारियों की मति तो देखो, उस परमात्मा को कितना भोला समझते हैं। लल फल यानी परमात्मा की दी हुई चीजें परमात्मा को देकर उसे रिझाने की कोशिश करते रहते हैं। अरे वो सारे संसार का पालनहार करता है, हमारी क्या औकात जो हम उसे दे सकें। लेकिन मनुष्य अपने आप को इतना ज्ञानी समझता है कि उसी की दी हुई चीज उसे देकर कहता है कि तू मेरी ये इच्छा पूर्ति कर। आगे सतगुरुदेव कहते हैं जुग मर्यादा न चूके तिल भर, मन तन मन जाता कोई वे, भगत माए कसर दस गाड़ा, रज भर भोज न होई वे। सतगुरुदेव कहते हैं संसार की मर्यादा तिल मात्र भी नहीं छोड़ता है, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे शरीर में कोई बीमारी हो या कोई कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन संसार का एक काम भी नहीं छोड़ता है। लेकिन भक्ति करने में जरा सा भी कष्ट नहीं होता है। उस परमात्मा का नाम सिर्फ प्रेम से बैठकर लेना है, लेकिन उसके लिए कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है तो परमात्मा के पास भी टाइम नहीं है। वो कहता है एक कदम तू चल के आ तो 10 कदम मैं चल के आऊंगा। लेकिन अगर तुम एक कदम भी नहीं चलना चाहते हो तो वो तुमसे कोसों दूर है। तो इसलिए परमात्मा को रिझाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कुल को नाम कड़ावे चावे, जू तू कर नर सोई वे। अपने परिवार का, कुल की मर्यादा का नाम रोशन करने के लिए हजारों काम कर देता है, रातें जागता रहता है, कुछ भी करके सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भगत पदवी को जुग जुग गावे, ताकि चाहे न कोई बे। संसार में भक्तों की महिमा अनंत युगों युगों तक होती रहती है, लेकिन उसकी इसे रत्ती भर भी चाहना नहीं होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं 4-5 घर कह जो भूंडो, और शकल जुग पूजे वे। संसार में 4-5 लोग या कुटुंब वाले या अड़ोसी पड़ोसी अगर उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो बस वह उसी में ही खुश हो जाता है। लेकिन 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इस आत्मा का इस जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है। इस बात को न तो समझता है और न ही ज्ञान को धारण करता है और न ही इस बात की उसे समझ आती है। कह सुखराम धरग उन नरकू, सतगुरु को डर नाही वे। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि धिक्कार ऐसे मनुष्य पर जिसे सतगुरु का, ज्ञान गुरुदेव का, परमात्मा का भी डर नहीं है। जड़ प्रताप मिले आनंद सु, सत्स्वरूप के माही वे। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद
कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। वह परमात्मा इसी घट में प्रकट हो जाता है, संसार के सारे जन्म मरण सुख दुख से तुम्हें मुक्त कर देता है। लेकिन ये मन, न तो ये मन समझता है, न ही मनुष्य इस बात को अपनी बुद्धि पर लाता है कि अरे भाई, संसार से प्रेम करोगे तो संसार की प्राप्ति होती है, और परमात्मा से प्रेम करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति और संसार का रास्ता दोनों का ही अलग अलग है, दोनों साथ नहीं चल सकते। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। तो ये प्रेम की गली है, बहुत ही सकरी है, जिसमें एक ही जना जा सकता है। या तो आप परमात्मा का संग कर लीजिए या संसार का संग कर लीजिए। तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो बस अपने इस तन के अंदर, अपने इस शरीर के अंदर ही उसको खोज लो। वो परमात्मा बाहर तो कहीं भी नहीं है, न ही कहीं बाहर आपको मिलने वाला है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।